बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आपको इल्म है कि ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल ने हमले शुरू कर दिए हैं। ये खुली दहशतगर्दी है, दरिंदगी है, कब्ज़ागिरी है, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। मैं अमेरिका और इसराइल की मज़म्मत करता हूँ और ईरान के अवाम के साथ, ईरान की रियासत के साथ अपनी बका और दिफा की इस जंग में खड़ा हूँ। मैं ईरान के अवाम के साथ और ईरान की मज़लूम मिल्लत के साथ मुकम्मल तौर पर इज़हार यकजहती करता हूँ और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि ईरान एक दफ़ा फिर मुज़ाहिमत और जिहाद की तारीख़ रकम करके अपनी बका और दिफा की इस जंग को जीत कर दिखाएंगे। इस मौके पर मैं आलमी बिरादरी से, तमाम बाज़मीर इंसानियत से, बिलखसूस आलमी इस्लाम से कहता हूँ कि वो खुलकर ईरान के साथ खड़े हो जाएं और खुलकर इसराइली और अमरीकी जारहियत की मज़म्मत भी करें और इसके ख़िलाफ़ डट भी जाएं। इसराइल और अमरीका पूरे आलमी इस्लाम के ऊपर हमलावर हैं। पूरे आलमी इस्लाम को इसराइल और अमरीका से ख़तरा है। हरमैन शरीफैन को इसराइल और अमरीका से ख़तरा है। इसराइल और अमरीका से आलमी इस्लाम का नज़रिया, आलमी इस्लाम का जोग्राफिया, आलमी इस्लाम की दौलत, सब कुछ खतरे में है। आलमी इस्लाम मुहासिरे में है अमरीका और इसराइल की। इसलिए तमाम इख्तिलाफात को भुलाकर इत्तेहाद और इत्तिफाक का मुजाहिरा करते हुए खुलकर ईरान के साथ खड़ा हो जाए, खुलकर अमरीका और इसराइल के खिलाफ डट कर मुजाहिमत की जाए। इस मौका पर मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से भी अपील करूँगा कि वो चंद इकदाम करें। सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद करने वालों की आंखें अब खुल जानी चाहिए। इसराइल के साथ बोड़ा पीस में बैठने वालों की आंखें अब खुलना चाहिए। ट्रंप जो तारीफें करता था कि वंडरफुल प्राइम मिनिस्टर और माय फेवरेट फील्ड मार्शल, तो सब कुछ सामने आ गया कि ये फ्रॉड था और इसकी आड़ में वो आलमी इस्लाम को तकसीम रखकर आलमी इस्लाम के हिस्से बुखरे और टुकड़े करना चाहता था। हुक्मरानों को, पाकिस्तान की रियासत को, अफगानिस्तान के साथ अपने मामलात को फौरी तौर पर नॉर्मलाइज करना चाहिए, तनाव और टेंशन ख़त्म करना चाहिए, हालात मामूल के ऊपर लाना चाहिए। नंबर 2, पाकिस्तान के हुक्मरानों को फौरी तौर पर सियासी कैदियों को रिहा करना चाहिए, अपने घर को ऑर्डर में करना चाहिए और रूल ऑफ लॉ कायम करके अंदरूनी कुव्वत और ताकत हासिल करनी चाहिए ताकि इस बहुत बड़े बैरूनी चैलेंज जो हमारे सरहदों पर अब मौजूद है, इसका मुकाबला किया जा सके। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान खुलकर और डटकर अमरीकी और इसराइली जारहियत की, दरिंदगी की मज़म्मत करें और खुलकर और डटकर ईरान के साथ खड़ा हो जाए और आलमी इस्लाम और आलमी बिरादरी में एक कम्प्रहेंसिव डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करें ताकि ईरान की बका और दिफा की जंग में खुलकर ईरान का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आपको इल्म है कि ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल ने हमले शुरू कर दिए हैं। ये खुली दहशतगर्दी है, दरिंदगी है, कब्ज़ागिरी है, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। मैं अमेरिका और इसराइल की मज़म्मत करता हूँ और ईरान के अवाम के साथ, ईरान की रियासत के साथ अपनी बका और दिफा की इस जंग में खड़ा हूँ। मैं ईरान के अवाम के साथ और ईरान की मज़लूम मिल्लत के साथ मुकम्मल तौर पर इज़हार यकजहती करता हूँ और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि ईरान एक दफ़ा फिर मुज़ाहिमत और जिहाद की तारीख़ रकम करके अपनी बका और दिफा की इस जंग को जीत कर दिखाएंगे। इस मौके पर मैं आलमी बिरादरी से, तमाम बाज़मीर इंसानियत से, बिलखसूस आलमी इस्लाम से कहता हूँ कि वो खुलकर ईरान के साथ खड़े हो जाएं और खुलकर इसराइली और अमरीकी जारहियत की मज़म्मत भी करें और इसके ख़िलाफ़ डट भी जाएं। इसराइल और अमरीका पूरे आलमी इस्लाम के ऊपर हमलावर हैं। पूरे आलमी इस्लाम को इसराइल और अमरीका से ख़तरा है। हरमैन शरीफैन को इसराइल और अमरीका से ख़तरा है। इसराइल और अमरीका से आलमी इस्लाम का नज़रिया, आलमी इस्लाम का जोग्राफिया, आलमी इस्लाम की दौलत, सब कुछ खतरे में है। आलमी इस्लाम मुहासिरे में है अमरीका और इसराइल की। इसलिए तमाम इख्तिलाफात को भुलाकर इत्तेहाद और इत्तिफाक का मुजाहिरा करते हुए खुलकर ईरान के साथ खड़ा हो जाए, खुलकर अमरीका और इसराइल के खिलाफ डट कर मुजाहिमत की जाए। इस मौका पर मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से भी अपील करूँगा
कि वो चंद इकदाम करें। सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद करने वालों की आंखें अब खुल जानी चाहिए। इसराइल के साथ बोड़ा पीस में बैठने वालों की आंखें अब खुलना चाहिए। ट्रंप जो तारीफें करता था कि वंडरफुल प्राइम मिनिस्टर और माय फेवरेट फील्ड मार्शल, तो सब कुछ सामने आ गया कि ये फ्रॉड था और इसकी आड़ में वो आलमी इस्लाम को तकसीम रखकर आलमी इस्लाम के हिस्से बुखरे और टुकड़े करना चाहता था। हुक्मरानों को, पाकिस्तान की रियासत को, अफगानिस्तान के साथ अपने मामलात को फौरी तौर पर नॉर्मलाइज करना चाहिए, तनाव और टेंशन ख़त्म करना चाहिए, हालात मामूल के ऊपर लाना चाहिए। नंबर 2, पाकिस्तान के हुक्मरानों को फौरी तौर पर सियासी कैदियों को रिहा करना चाहिए, अपने घर को ऑर्डर में करना चाहिए और रूल ऑफ लॉ कायम करके अंदरूनी कुव्वत और ताकत हासिल करनी चाहिए ताकि इस बहुत बड़े बैरूनी चैलेंज जो हमारे सरहदों पर अब मौजूद है इसका मुकाबला किया जा सके। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान खुलकर और डटकर अमरीकी और इसराइली जारहियत की दरिंदगी की मजम्मत करें और खुलकर और डटकर ईरान के साथ खड़ा हो जाए और आलमी इस्लाम और आलमी बिरादरी में एक कंप्रहेंसिव डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करें ताकि ईरान की बका और दिफा की जंग में खुलकर ईरान का